साहब ने सिफारिश कर दी है। हमें एक मरतबा DI खान में जाने का मौका मिला। वैसे फ़कीर बहुत गया, अल्लाह के फजल से अभी भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैं तकरीर कर रहा था और काफ़ी मजमा था। तो एक पठान विचों खड़ा हो गया, कहता खोचा एक बात बताओ। मैं क्या पूछो भाई की बात है? कह रहा तुम कहता है नबी का मिलाद बनाओ, जब नबी पाक मक्के में आई थी तो किसी ने वहाँ मिलाद बनाया था, ये झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैं कहा नहीं। उलमा भी काफ़ी बैठा थे। मैं सिद्ध मैं कहा नहीं। तुम क्यों लगाती है? तुम बड़ा अपने आप को आशिक समझती है। जड़ पूरा पखया। मैं सारियां सुन लिया। मैं कहा खान साहब कोई हमारा भी सुनेगा? आपने कर लिया जो करना था बात? हाँ कुछ कर लिया, मैं जवाब दो। मैं कहा हूँ साड़ी सुनेगा तो देवांगा ना। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं और सोच के बताना है, फिर तेन दसांगा भी होते झंडे झंडियाँ क्यों नहीं लगे। जब नबी पाक मक्का शरीफ में मैंने कहा पैदा हुए थे, आज से पौने 1500 साल पहले कमोबेश, मेरे आका जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह जलवा गरी फरमाई, तो मैंने कहा मक्के में उस वक्त बताओ कि 5000 मुसलमान थे, 10,000 थे, 2000 थे, 1500 थे, कितने मुसलमान थे पहले ये बताओ, सोच के बताना है। कहते खोचा वो जब नबी पाक आया था तो उस वक्त तो मुसलमान तो नहीं था, वो तो 40 साल के बाद आपने कलमा पढ़ाया था। तो मैंने कहा कौन था? कहता वो तो काफिर था। मैं फिर कोई जी गल की ना वो तो आवाम खड़ी हो गई सी, तुहानू मैं ये नहीं कहता खड़े होना, तो ना तुसी होना है, लेकिन बोल लिया जे। मैं क्या पठाना ऐ तेनू गल समझाने सी पुत्र, वो जिसले नबी आए सन ना उसले वो तो काफिर सन, ते काफिरां भी कदी नबी दा झंडा लाया? काफिरां भी कदी नबी दा मिलाद मनाया? मैं क्या मैं तेनू चैलेंज दे नाल गल करना। सही मुस्लिम दे अंदर रिवायत है नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ च गए ना उत्थे मुसलमान सन और मुसलमानों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जिवें इस्तेकबाल कीता है आज तक सुनिया दा मिजाज है। जहां काफिर थे नबी आए तो वहां पर कुछ नहीं हुआ, जहां मुसलमान थे फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमान वल क़दम फी तुरक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ए नारे लागे दे पैने पूरे जुलूस कड्डे जा रहे ने। मैं कहा जिथे उथले तो मुसलमान ही कोई नहीं सी, तो तू दलील बनाउंदे है। जदों नबी मदीने आए ने आमद मुस्तफा हुई है, जलूस नारे तेन मार शह बखावांगा। कहते कोचा बात ठीक है, हमारा मौली नहीं बताता। मैंने कहा डीजल पर चलने वाला तो नहीं बताएगा, तो नहीं बताएगा जनाब, ये तो आपको वो बताएगा जो या रसूलुल्लाह के नारों पे चलता है। ए गाल सी हो गया रांझा राजी। मिलाद शरीफ की तैयारी भी आप करें, और मिलाद शरीफ जैसे हमारे बुजुर्गों का तरीक रहा है, बिल्कुल मिलाद शरीफ के ना बहुत सारे तरीके। पहला तरीका ये होता है कि अपने आप को हुजूर का सच्चा खादिम बनाएं, नमाजी, वालदैन का फर्मा बरदार, अच्छे मुसलमान। समझ आ रही है? दूसरी बात फरमाया जब मिलाद शरीफ का महीना दिन आए, झंडा झंडी लाइट ये भी सब कुछ होना चाहिए, पता चले मोहब्बत अला है। और तीसरी बात फरमाया अगर कोई अड़ोस पड़ोस में गरीब है तो सबसे पहले उसकी मदद भी करें, उसके साथ हेल्प भी करे। कोई बीमार है तो दवाई भी लेके दे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इत्तेहाद के चूरन बेचने वालों, तुम्हारा चूरन नहीं बिकने वाला। समझ आ रही है? और दाता साहब दा बोर्ड ला के गामे शाह जान वाले हो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? हाँ, इन लोगों के लिए पैगाम है। और अगली बात भी सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं मुबारक, मानना जरूरी है, जरूरियात अहले सुन्नत में से ये अकीदा है। और अगली बात भी सुनिए, बेटे कितने हैं? बोलो जेड़े जींदे बैठे हो तुहाडे विचों, जेड़ा जेड़ा जींदा बैठा है। अच्छा 5-7 हजे नहीं बोले, चलो खैर बाद च फिर इन्हां ते खपण पा छड़िया जे हैं। ओए अल्लाह दे बंदे हो, बोलो ते सही ना। गोडे छड्डो सारे, सीधे हो, छड्डो है जिवें समुंदरी दी लारी दा इंतजार हुंदा, सीधे हो के बोल। ऐसे हाथ उठा के बताओ मेरे नबी की बेटियां कितनी हैं? पहले ये बताओ मेरे नबी के बेटे कितने हैं? आप आइए जरा जाग के सुन लिया करो। असी क्लास बहन वाले बंदे हैं, असी एक बंदे सज्जे खब्बे नहीं वेखण दिंदे। और मसला समझाना मकसूद होता है, तकरीर करना दे चस्के वास्ते आप कदी कीती ही नहीं। मसला समझाते हैं अल्लाह के फजल से। गिरामी कदर हजरात, 3 बेटे बड़े नहीं हुए, क्यों? उलमा ने लिखा है अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे बालिग होते तो 2 सूरतें बनती, या नबी होते या ना होते। अगर मेरे नबी के बेटे बालिग होके नबी होते तो ये खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता, जो कि रब ने फरमाया है कि जा नहीं सकता। हबीब ये बनाया ही आपके लिए है।
तो समझ आई है कि नहीं आई है? और दूसरी बात ये, अगर मेरे नबी के बेटे बड़े होते और वो नबी ना बनते तो ये भी आपकी शान में कमी और नक्स था। क्यों? कि पहले नबियों के बेटे हुए, बड़े हुए, बाले हुए, अल्लाह ने उनको नबी बनाया और ये महबूब हैं अल्लाह के। समझ आ रही है? अल्लाह के हबीब हैं, यार हैं, सारी चीजें मुस्तफा के लिए बनाई। इनके बेटे भी हो गए, बड़े भी हो गए और नबी भी नहीं बने, ये तो शान में कमी है। फरमाया हबीब हमने आपकी शान भी कम नहीं होने देनी। दोबारा सुन लीजिए, आप लुत्फ लेना। बेटे बड़े क्यों नहीं हुए? फरमाया दो वजह से। एक मसला था खत्मे नबूवत का। एक मसला किसका था? खत्मे नबूवत का, कि आपका बेटा बालिग हो जाए तो नबी बनेगा या नहीं बनेगा, तो खत्मे नबूवत का मसला है। फरमाया नहीं बन सकता। दूसरा आपकी शान में कमी। फरमाया तुम्हारी शान में कमी भी नहीं हो सकती है, इसलिए छोटी उम्र में हमने अपने पास बुला लिया। लेकिन रुको रुको, यहां पर भी एक मसला है ना। ऊनी तो चाह सोनी है, ऊनी तो चाह सोनी है, ऊनी तो मैं तुहानू चेक करना है भी आ जिहड़ी इन्नी मैं तमहीद बन्नी है तुहाडे सामने इस गल दी किन्नी क समझे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने बेटे के लिए दुआ भी नहीं फरमाई। सूरत मसला समझो। आप दुआ कर देते, आप दुआ करते हैं, सूरज मुड़ आता है, चांद टूट जाता है, दरख्त चल पड़ते हैं, जानवर बोल पड़ते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अपना बेटा फौत हो गया और आप पास बैठकर आंसू बहा रहे हैं। सुनाता हूं मैं पूरी रिवायत आपको, लेकिन आपने दुआ नहीं मांगी। क्यों? वो मसला बाद में, पहले ये सुनिए। फरमाया मसला खत्म नबूवत का है। यानी अब मैं अपने खतीबाना लहजे में कहने लगा हूं, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए, जनाब को समझ आ जाए। और वो ये है, मैंने कहा इसका मतलब ये निकला मेरे नबी के बाद चस लेनी ये पूरी एक बारी, पूरी तकरीर एक पासे, जुमला एक पासे। मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो नबी बन सकता। और मैं क्या साडे नबी तो बाद साडे नबी का बेटा भी नहीं बन सकता। घसीटी दा मुंडा किद्दां बन गया, सानू भी तो दसो ना। ओ मसला समझ आया कि कोई नहीं आया? और मेरी अमानता मसला समझो। मेरे नबी के बाद इतना पाकीज़ा खून कायनात का, मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो नबी बन सकता। हाथ खड़ा करके बताओ, नबी बन सकता? इतना पाकीज़ा खून अगर नहीं बन सकता, पलीत किवें बन गया है? घसीटी दा मुंडा किद्दां बन गया? गामा काना ये कैसे बन गया है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? मसला समझ आ गया? ये मसला खत्म नबूवत का है। और दूसरा मसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ भी नहीं फरमाई। आप बताएं, आप दुआ करते? यानी मैं बात कर रहा हूं, आपका क्या ज़हन है? मेरा तो ये ज़हन है, मैं बताता हूं आपको। अगर मेरे नबी दुआ कर देते तो आपका बेटा जिंदा हो जाता। आपका क्या ज़हन है? दुआ करते तो जिंदा होता या ना होता? बताओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं दुआ फरमाई? ओ बैठे हो भाई, क्यों नहीं फरमाई? सोचण दी गल है। या तारी साहब तुसी दसो। मैं क्या सुन, फिर वैसे तो आख्या जी कदी तारियां नूं भी सुन के वेख। तेनू मसला दसा, ये भी खत्म नबूवत का पहलू है भाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पता हाथ क्यों नहीं उठाए? फरमाया हम रोना बर्दाश्त कर लेंगे पर खत्म नबूवत का ताज आगे जाता देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने रोना पसंद फरमाया पर खत्म नबूवत का ताज आगे जाना पसंद। अल्लाह अकबर। और फिर यहां पर तीसरा पैगाम, तवज्जो है तो दे दूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बैठे थे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए। आके पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो रोका, जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, तो आप खुद रो रहे हैं, क्या इजाज़त थी हुजूर की बारगाह में सहाबा को सवाल करने की? नया नया दीन था ना, तो वो हर बात पूछ लेते थे, कहीं को पहलू रह ना जाए। ये बेअदबी और गुस्ताखी नहीं के मौका पे की है, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। ना 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 ना, फरमा पूछो, हम मुअल्लिम बना के भेजे गए। समझ आ रही है? बोलिस तो मुअल्लिम, हम मुअल्लिम हैं, उस्ताद से जब भी पूछो वो बताएगा। तो जब हुजूर से पूछा गया तो मेरे नबी ने एक जवाब दिया। मैं चेक कर लेना जिन्ने सरकार बैठे हो तो किन्नी की समझ आउंदी पई है
इको बारी बोलना है, चस तुसी आपे ही लेनी है। मैं हजरात उलमा व सादात की तवज्जो चाह लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल रहमान मैंने रोने से नहीं रोका, अब मैं तो पिटन तो रोके है। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह भी चलो जागदे बैठे सन, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप कहेंगे ये पिटन की हुंदा है? आमालो अकवालो अफआले जहालत। अब बैठे हो, एक तो बहुत औखे लफज बोलिए तो तुसी मुंह वेखण ला पैंदे हो। समझ आई है? फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए, जहालत वाले कलमे बोलना, जहालत वाली हरकतें करना, जहालत वाली आवाजें निकालना, ऐसा मना है। ओ असी मरे गए, असी लुटे गए। जद इमाम हुसैन दे बारे ओ तो अहले बैत लुटी गई, मैं कहा लाख लानत तेरे जम्मण वाले ते इंटरनेशनल बेगैरता, तेनू कहने आ कि अहले बैत लुटी गई है? अहले बैत नहीं लुटे गए, और लुटे हो गए ने जिन्हां दा कख नहीं बचिया। ते अज यजीद दा नाम कोई नहीं लेंदा। हुसैन लुटिया नहीं गया, हुसैन सुरखरू हो गया रब दी बारगाह दे अंदर। तुसा कहंदे हो लुटे गए हो, की कौम नू दरस दिंदे पे हो भाई? बैठे हो इस वास्ते आमालो अकवालो अफाले जहालत। अकवाले जहालत क्या होते हैं, आमाले जहालत क्या होते हैं? इधर देखें, कपड़े फाड़ना, सीना कुबी करना, मुंह कुटना, गंदे जुमले बोलना, या अल्लाह एदा को मरन दा टाइम सी, ओ या अल्लाह ए की जुल्म की तई, ओ या अल्लाह ए ना कर। ये सब कुफरिया कलेमात आप पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है, मना गया से कलेमात बकना अपने मुंह से। तेनू बहुत पता है रब ने किसको कब मौत देनी है, तू कौन है दखल देने वाला? ओ तवज्जो है, इस वास्ते को समझो। उस वक्त सिर्फ शुक्र का कलमा और सब्र का कलमा बोलना है। या अल्लाह हम तेरे इस आने वाले हुक्म पर सब्र करेंगे और इस पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने तौफीक बख्शी हुई है। आमालो अकवाले अफआले जहालत करने की इजाजत नहीं है, यानी रोन दे बारे मना नहीं कीता, पिटन दे बारे मना कीता है। ऐ सारा कुछ पिटन दे विच आउंदा। मैं तुहानू दस दिता है, अगे तुसी जानो तो तुहाडा काम जाना, मेरे को टाइम बहुत थोड़ा है, जगदे बैठे हो। अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ नहीं फरमाई अपने बेटे के लिए, रोना पसंद किया। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने जब पूछा तो आपने मसला रोने का बता दिया, बल्कि यहां तक भी मौजूद है, फरमाया ये जबकि कोई ऐसी खबर सुने जिसके अंदर दुख और तकलीफ हो और उसकी आंखों से आंसू आ जाएं तो ये भी एक रहमत और शफकत की दलील है भाई। बल्कि यहां तक वाकया मौजूद है, अपने बच्चों से मोहब्बत करने के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके पास हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप दोनों में से या कोई और बच्चा आया, आपने उससे बड़ी मोहब्बत फरमाई। तो एक शख्स पास बैठा था, नए नए कलमा पढ़ते थे ना, तो वो अपना सारा मसला खुल के बताते थे। तो आपने क्या कहा? वो कहने लगा हजरत मेरे तो बच्चे हैं पर मैं तो कभी भी इंज अपने कोले आके चुमिया कोई नहीं। फरमाया एक बड़े फखर वाली गल नहीं कि तू न्याणे नेड़े लगन दिंदा तो उन्होंने चुमदा नहीं। फरमाया तेरे अंदर अभी रहमत और शफकत का पहलू ही नहीं है, अपने अंदर पैदा कर, अपने बच्चों से प्यार कर। और ये जदीद रिसर्च है, जो बंदा अपने बच्चों को टाइम देता है प्यार मोहब्बत के साथ, उनके सर पर हाथ फेरता है, सीने से लगाता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर प्यार और मोहब्बत से उनको समझाता है, वो बच्चा कॉन्फिडेंट लेवल भी उसका सबसे ज्यादा होता है, वो बच्चा लाइक भी ज्यादा होता है, वो बच्चा बड़ा होकर एक समझदार बच्चा बनता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? जेड़ा हर वेले दबकी रखना, ठुड्डे मारी रखना, मारी रखना, यानी अब्बा ना बने कसाई बने, उसका कोई फायदा नहीं है। आजकल ये काम चल रहा है, दुनिया दे सताए आके घर कुटन लग पेंदे जे, ये केड़ा काम होया जनाब? इसकी इजाजत हमारे इस्लाम में नहीं है। खैर मसला दूर ना चला जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो बेटे हैं पर्दा इसलिए फरमा गए कि मसला आपकी खत्म नबूवत का था, और नबी पाक ने दुआ नहीं मांगी और एदी भी चस लिया जे आ जावे ता, पता क्यों नहीं लई? फरमाया आज मैं अपने बेटे कुर्बान करता हूं, आज मैं अपने बेटे कुर्बान करता हूं, मसला खत्म नबूवत का है। तो फिर मुझे कहने दो, अगर इस खत्म नबूवत पर मेरे नबी ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए हैं तो फिर हमारे बेटे कुर्बान क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे नबी ने अपने बेटे कुर्बान किए हुए हैं मेरे भाई। ये है पैगाम खत्म नबूवत। अकीदा भी बताया और अगली सूरत हाल भी बताई। सिर्फ दो बातें, और वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर करके फकीर आपसे इजाजत चाहेगा, और वो ये हैं
दोस्तान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जितने नबी आए, आप ज़रा ये हिस्ट्री पढ़ के देखें ना, बहुत सारे उलमा ने लिखा। हज़रत सैयद शाह तुराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची वाले, ठीक है, आपने ख़त्म नबूवत पे जो रिसाला लिखा उसके अंदर भी आपने इसका तज़किरा किया है। और जो अहले सीयर हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर लिखा है, उन्होंने इस बात को ज़रूर लिखा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत के बारे में पढ़ें, वो फरमाते हैं कि पहले जितने नबी होते थे उनकी जो मोहर नबूवत होती थी ना, उनके हाथ में होती थी। और हाथ में होने का मतलब या तो अंगूठी की सूरत में, या फिर ये जो अंगूठा होता था इसके साथ यहाँ या यहाँ पर गोश्त का एक लोथड़ा होता था। समझ आ रही है? वो मोहर होती थी जो बापर्दा उनके अंदर फिक्स कर दी जाती थी। लेकिन इसमें हाथ में होने का मकसद ये होता था कि आपके बाद कोई नबी आएगा और ये उन्हें ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब बात आई ना तेरे और मेरे नबी की, तो ये जो मोहर नबूवत अंगूठी की सूरत में हो या वैसे ये गोश्त के लोथड़े वाली, ये जहां नहीं थी, दोनों कंधों के दरमियान गर्दन के ऊपर मेरे रब ने इसको फिक्स कर दिया हुआ था। और ये सैयद तुराबुल शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा, वो फरमाते हैं कि वजह ये थी, हाथ में होने का इशारा ये होता है कि ये उतर जाएगी और किसी और को अता की जाएगी। मेरे महबूब के बाद तो किसी नबी ने आना ही नहीं था। फरमाया हमने उस जगह फिट कर दी है, ना कोई उतार सकता है ना किसी और को मिल सकती है, बस। और यही वो मोहर खत्म नबूवत है जिसमें दो बारीक आंखें थीं। मेरे आका फरमाते हैं जैसे हम आगे देखते हैं वैसे ही हम पीछे भी देखते हैं। वैसे अल्लामा यानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी लिखा है, और ये बकायदा अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो ये दारबी शरीफ में भी मौजूद है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मिराज की रात जब आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आए, शक्कबत ना हो, फरमाया जब उन्होंने आपका ये खोला सीना अक़दस तो क्या हुआ, दिल मुबारक को निकाला तो कहते हैं कल्बुन वकीउन, फरमाया ये तो बड़ा अजीम दिल है, बड़ी शान वाला दिल है। साथ वाले फरिश्तों ने पूछा क्या देखा है, हमें भी बताओ। कहते हैं लहू आइनान तंजुरान वलहू उज़ुनान तस्माआन। आप तर्जमा भी सुनिए, फरमाया इसमें दो आंखें हैं जो हर चीज देख रही हैं, इसमें दो कान हैं जो हर चीज सुन रहे हैं। समझ आ रही? तो जिस नबी की दो आंखें यहां अल्लाह की अता से, दो दिल में, दो मोहरे नबूवत में, उसके बारे में बंदा दीवार के पीछे का नहीं पता, तो मैं यहां क्या बंदे दिया पुत्रा अपनी अकल का इलाज करा। समझ आ रही है? अपनी अकल का इलाज करा। और वैसे भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब गए तो अर्शों पे जलवागरी फरमाई, ला मकानों में गए, ऐसे ही है ना। ए दीवार दे पिछे दा मैनू नहीं पता, शाह साहब नू नहीं पता, मुफ्ती अब्दुल रब शाकिर साहब को नहीं पता, लेकिन अगर सानू कोई दीवार दे उत्ते बिठा छड़े तो फिर दस ना, अगर फिर तो तुहानू इधर दा भी पता तो इधर दा भी पता है। मैं कहा बस, तो मैं आख्या जेड़ा दीवार दे उत्ते बह जाए उन्होंने तो हर पासे दा पता है, तो जेड़ा अर्शां ते जावे केड़ी दीवार थल्ले रह गई को सानू भी तो दस ना। बंदे बनो, अपने नबी दी शान भी समझो। बस अब दुआ करें हमारे ऊपर निगाह पड़ जाए, क्यों जिस तरफ उठ गई दम में उस निगाहे इनायत पे ऐथे आओगे तो फिर गल बनेगी। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरा पोत्र 9वीं फीस थे, हाँ ये खत्म नबूवत का उन्वान है, ठीक है। वो फरमाइश कर रहे हैं, अगे नाथ खाना फरमाइश आउंदियां सन, वेख लो मुफ्ती साहब सानू करन डे जी, बोलो तो सही ना यार जी। मैं जी अच्छा चलो जी, और जी दूसरी गल बयान करूँ वो नहीं करता, मुफ्ती साहब ने तेरी सिफारिश कर दी थी, सुना मैं सुन। ख़त्म नबूवत के उन्वान यहाँ पर आप समझें मेरी तरफ से क्लोज़ हो गया है, फिर जब आएंगे तो यहाँ से आगे सबक शुरू करेंगे। अभी आयत की भी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन यह जी गल मुंडे ने पूछी है ना वो भी सुन लो।